शराब पीने वाले पहले बोतल को हिलाया करते हैं। शराब पीने वाले पहले बोतल को हिलाया करते हैं। वतन पे मरने वाले हमेशा मुस्कुराया करते हैं। धर्म पे मरने वाले हमेशा मुस्कुराया। कवि का कहने का आशय ये है कि हमारा जीवन धर्म और देश के लिए है। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, यदि हम अपने देश की रक्षा नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। इस सूक्ति में दो बातों पर विशेष बल दिया गया है, जननी और जन्मभूमि। जननी जो अपनी माँ होती है, उसकी रक्षा के लिए हमें तन मन धन सभी कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, उस धरती की रक्षा करना, उस देश की रक्षा करना, उस जन्मभूमि की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है, कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए हम देशद्रोही हैं। और देशद्रोहियों का कोई स्थान नहीं होता है, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज वर्तमान समय में कुछ नेता जो केवल जनताओं का जो पैसा है वो लूटते हैं, अपने जेबें भर रहे हैं और अपने को कहते हैं कि हम प्रजाओं के रक्षक हैं। ऐसी सरकार रहे या ना रहे, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि जो अपनी माँ होती है, माँ होती है, माँ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे तो माता पिता और गुरु ये हमारे आदर्श हैं। हमें इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए। माता हमें जन्म देती है, पिता हमें पालता है, पोषता है, जवान करता है, पढ़ाता लिखाता है, स्वयं दुख सहकर अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उसकी सारी व्यवस्था करता है। गुरु हमें ज्ञान देकर बड़ा करता है, समाजों के बीच में हमारा सम्मान होता है जब गुरु की कृपा से हम पढ़ लिख जाते हैं। तो कहने का आशय है कि हमारा यह परम कर्तव्य है, हम अपने माता पिता की रक्षा करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हम माता पिता के ऋणों को कभी नहीं चुका सकते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम माता पिता के ऋणों को पैसों की बदौलत चुका लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। अरे मनुष्यों, माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। माँ हमें जन्म देती है, 9 महीने तक पेट में रखती है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद वह माँ जहाँ पे जब मनुष्य बालक रूप में रहता है, शिशु अवस्था में रहता है, वो पेशाब कर देता है बिस्तर पे। माँ क्या करती है कि शिशु के द्वारा किए हुए पेशाब से गीले बिस्तर पे स्वयं सो जाती है और अपने बच्चों को सूखे बिस्तर पे सुलाती है। बाहरे माँ
तुम्हारे ऋणों को हम पूरा नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं कि हम माँ के ऋणों को पूरा करेंगे, तो मैं समझता हूँ उनकी ये मूर्खता का विषय है। तो कहने का आशय ये है कि वास्तव में हमें परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है माँ की रक्षा के लिए, पिता की रक्षा के लिए, अपने गुरु की रक्षा के लिए। राम भी वन में जाते हैं, वशिष्ठ की रक्षा के लिए राक्षसों को मारते हैं, सज्जनों विद्वानों की रक्षा के लिए राक्षसों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो मेरा कहने का आशय है, माता पिता गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता है और हमें इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों की रक्षा नहीं करता है वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है, माँ की गोद में जब वह शौच कर देता है, वह माँ शौच को हटाती है, फिर वस्त्रों को साफ़ करती है, बच्चों को साफ़ करती है, नहलाती है, धुलाती है। क्या हम ऐसी माँ के ऋणों को पूरा कर सकते हैं? कभी नहीं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि माँ के ऋणों से ऋण होने के लिए हम पैसे ही खरीद लें, तो ये कभी संभव नहीं होता है। राम का आदर्श देखिए। राम सुबह उठ करके पहले अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। एक चौपाई के रूप में है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के पहले राम अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। ये हमारी भारतीय परंपराएं हैं, मर्यादा है। इसलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहा गया है। हमें भी ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। माता निर्माता भवति, माँ निर्माण करने वाली होती है, इसलिए माँ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माँ की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। और जिस गुरु ने हमें पढ़ा लिखा करके समाज के बीच में सम्मान दिलवाया, ऐसे परम गुरु को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम समाज में जीने लायक नहीं हैं। इति